मैं अवनीश कुमार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मन मनुष्य का सबसे शक्तिशाली और जटिल अंग है। वह मित्र भी है और शत्रु भी। गौतम बुद्ध ने बार बार कहा, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह कहानी उसी अदृश्य मन की चाल पर आधारित है जो व्यक्ति को सत्य से भ्रम की ओर ले जाती है, फिर बुद्ध की वाणी से उसे मोक्ष की ओर लौटाती है। बहुत समय पहले मगध राज्य में अंगद नाम का एक तेजस्वी परंतु अति महत्वाकांक्षी युवक रहता था। अंगद के पिता एक किसान थे और चाहते थे कि उनका पुत्र सरल जीवन जिए, लेकिन अंगद के मन में राजमहल, वैभव और यश की भूख थी। एक दिन अंगद जंगल में तपस्या कर रहे एक योगी से मिला। योगी ने उसकी आकांक्षाओं को भांपते हुए कहा, हे बालक, यदि तू अपने मन को जीत ले तो संसार तुझे अपने आप झुक जाएगा। अंगद मुस्कुराया और बोला, मन को जीतने की क्या आवश्यकता, मुझे तो संसार जीतना है। योगी ने उत्तर दिया, यही तेरी हार की पहली चाल है जिसे तू समझ नहीं रहा। अंगद को योगी की बात हंसी की तरह लगी और वह चलता बना। कुछ ही वर्षों में उसने व्यापार, धन और प्रभाव में इतना नाम कमा लिया कि राज्य के मंत्री तक उससे सलाह लेने लगे। लेकिन जितना बाहरी वैभव बढ़ा उतनी ही अशांति उसके मन में गहराने लगी। जब वह सोता तो एक आवाज आती, तू कौन है? और हर बार वह डर कर जाग उठता। उसे लगता जैसे कोई उसे भीतर से चुनौती दे रहा हो। एक दिन राज्य में घोषणा हुई कि श्रावस्ती में स्वयं भगवान बुद्ध आगमन पर हैं और प्रवचन देंगे। लोग झुंड में जाने लगे। अंगद ने सोचा, क्यों न मैं भी जाकर देखूं कि यह बुद्ध कौन है जिनके पास हजारों लोग आते हैं। सवार होकर श्रावस्ती पहुंचा। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके चारों ओर भिक्षु, साधक, गृहस्थ और बच्चे बैठे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध बोले, मन की चाल बड़ी विचित्र है। वह तुम्हें बताता है कि तुम श्रेष्ठ हो, जबकि भीतर वह तुम्हें बांधता है। वह कहता है कि और पाओ, जबकि तुम पहले से संतुष्ट हो सकते हो। वह भय दिखाता है, जबकि भय का मूल केवल अज्ञान है। अंगद जैसे ही यह वाक्य सुनता है, भीतर जैसे कुछ चटकता है, वह स्तब्ध रह जाता है। बुद्ध की आंखें उस पर पड़ती हैं। वह कहते हैं, तू जो बाहर की दुनिया जीत चुका है, क्या अपने भीतर की दुनिया से कभी मिला है? अंगद कांप जाता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसका नकाब उतार दिया हो। अंगद बुद्ध के पास जाकर बैठ जाता है। प्रवचन के बाद वह पूछता है, भगवान, मैं बहुत कुछ पा चुका हूँ, लेकिन मेरे भीतर शांति नहीं है। मेरा मन हर समय मुझे तोड़ता है, कभी अहंकार से भर देता है तो कभी भय से। यह मन मेरी चाल क्यों चलता है? बुद्ध मुस्कुराते हैं। बुद्ध, तू कहता है कि मन तेरे विरुद्ध चाल चलता है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि चाल मन नहीं चला रहा, चाल तू चला रहा है। मन तो केवल दर्पण है, तू जैसा है वैसा ही प्रतिबिंब देता है। अंगद बोला, तो फिर मैं क्या करूं भगवान? बुद्ध बोले, मन को केवल एक ही उपाय से समझा जा सकता है, साक्षी भाव। तू देख, तेरा मन क्या सोचता है, कैसे सोचता है, किसे दोष देता है, किससे डरता है। केवल देख, न रोक न ढकेल। जो भी उठे उसका साक्षी बन जा। अंगद को यह बात गहरी लगती है, लेकिन सरल नहीं। अंगद बुद्ध के चरणों में बैठकर भिक्षु बनने की अनुमति मांगता है। बुद्ध उसे भिक्षु बना लेते हैं। अब वह अंगद नहीं, भिक्षु अंगद कहलाने लगता है। पर मन अब भी चाल चलता है। ध्यान करते समय अंगद को पुराने वैभव की स्मृतियां घेर लेती हैं। राजमहल, रथ, सुंदर वस्त्र, प्रशंसा। वह आंखें खोल देता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन युद्ध नहीं चाहता, वह प्रेम चाहता है। जैसे क्रोधित बच्चे को डांटने से वह और चिल्लाता है, वैसे ही मन को दबाने से वह और भागता है। तू प्रेम से उसे गले लगा, स्वीकार कर कि तू क्या सोच रहा है, तब वह शांत हो जाएगा। धीरे धीरे अंगद यह अभ्यास करता है। वह हर विचार को बिना प्रतिक्रिया के देखने का अभ्यास करता है। और अब क्रोध आ रहा है, अब अहंकार आ रहा है, अब भय आ रहा है। एक दिन वह ध्यान में बैठा था। अचानक वह आवाज आई जो वर्षों से उसे नींद से जगा देती थी, तू कौन है? लेकिन इस बार अंगद मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मैं साक्षी हूं ना, शरीर न विचार न स्मृति, केवल साक्षी। वह पहली बार उस आवाज से नहीं डरा। आवाज गायब हो गई, केवल मौन बचा। वर्षों बीत गए। अंगद अब शांत, विनम्र और करुणा से भर गया था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मैं जान गया हूं कि मन की चाल का अंत केवल तब होता है जब हम उसे जीतने नहीं समझने लगते हैं। मन कोई शत्रु नहीं, केवल एक साधन है जिसे अगर अज्ञान से चलाएं तो वह विनाश की ओर ले जाता है, और यदि जागरूकता से चलाएं तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है।
बुद्ध ने कहा, तू अब सच्चा विजेता है। अंगद जिसने अपना मन जीत लिया उसने ही संसार को जीत लिया। उस दिन से अंगद ने अन्य भिक्षुओं को सिखाना शुरू किया कि कैसे मन की चाल को पहचाना जाए और साक्षी भाव से उसका पार किया जाए। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मन हमारा सारथी होता है, हम जैसा निर्देश उसे देंगे वह उसी दिशा में चलेगा। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं अनुभव करते हैं उनका मूल बाहरी संसार में नहीं बल्कि हमारे मन की चालों में होता है। यदि हम मन के स्वभाव को समझ लें, उसका उठना गिरना, डराना, उकसाना और उसके पीछे छिपे मोह, भय और अभिमान को पहचान लें, तो हम बुद्ध की उस बात को साकार कर सकते हैं, मन को जीत लो, फिर शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी छोटी सी कहानी? अगर पसंद आए तो अवनीश विद बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए भी अब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमो।